जय श्री राम प्रिय भक्तों। हनुमान जी अजर अमर कैसे हुए? 8 महामानव को पृथ्वी पर चिरंजीवी माना जाता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, परशुराम जी, कृपाचार्य और महामृत्युंजय जप के मंत्र के रचयिता मार्कंडेय जी। आज मैं आपको हनुमान जी के चिरंजीवी होने की कथा विस्तार से सुनाती हूँ। आप यदि इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो पूरे भाव से और पूरे ध्यान से पढ़ें और कथा को सुनें। हनुमान जी सीता जी को खोजते खोजते अशोक वाटिका पहुंच गए। विभीषण जी से उन्हें लंका के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो ही चुका था। पवन सुत ने भगवान श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका चुपके से गिराई। रामचरितमानस को देखें तो हनुमान जी के अशोक वाटिका में पहुंचने के प्रसंग से ठीक पहले का प्रसंग है, रावण के वहां अपनी रानियों और सेविकाओं के साथ आने का। वे माता सीता को तरह तरह का प्रलोभन देता है, उन्हें पटरानी बनाने की बात कहता है और समस्त रानियों को उनकी सेवा में तैनात कर देने की बात कहता है। परंतु सीता जी प्रभावित नहीं होती तो वे उन्हें डराने का दुस्साहस करता है। चंद्रमा के समान तेज प्रकाशमान चंद्रहास खड़क निकालकर माता को डराता है और उन्हें 1 मास का समय देता है विचार का। उसके बाद या तो उनके साथ बलपूर्वक विवाह करेगा, अन्यथा वध कर देगा। माता सीता सशंकित हैं, कुछ भयभीत भी। संकट के समय में भयभीत होना सहज स्वभाव है। तभी हनुमान जी वहां पहुंचे हैं, वृक्ष पर छुप कर बैठे हैं और उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी के साथ 3 जने हैं। पहला तो माता सीता बहुत भयभीत हैं, इसीलिए यदि मैं अचानक वहां पहुंच जाऊं तो उन्हें देखकर माता और भयाक्रांत हो जाएंगी। हनुमान जी तो स्वयं को सेवक के भाव से देखते थे। सेवक अपने स्वामी के आदेश से आया है, वे भी उसकी प्राण प्रिया की सुध लेने। जिसकी सुध लेने आया है उसे भयभीत कैसे कर दे। दूसरी उलझन, हनुमान जी के समक्ष एक उलझन है कि माता के समक्ष प्रथम बार जा रहा हूँ। वानर कुल को ऐसे ही अशिष्ट माना जाता है। कहीं माता मेरे किसी आचरण को अशिष्टता या उदंडता ना समझ लें। मगर आज के तौर तरीके में कहूँ तो उनके समक्ष भी वही उलझन है जो हमारे समक्ष होती है। तो क्या सर्वथा उचित व्यवहार, संबोधन आदि होगा, ये सब सोच रहे हैं। तीसरी उलझन, मैं किस भाषा का प्रयोग करूं? अपनी बात कहने के लिए रावण को उन्होंने उत्तम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते सुना है, तो यदि वे भी संस्कृत भाषा बोलते हैं तो कहीं उन्हें भी रावण का भेजा हुआ कोई मायावी समझकर माता क्रोध में चिल्लाने लगी और रक्षकों की नींद खुल जाए। किष्किंधा की बोली का प्रयोग करूं तो माता के लिए यह अपरिचित लगेगा। बहुत विचार करने पर वे अयोध्या की भाषा का प्रयोग करते हैं। संवाद बहुत काम करता है। जब ऋष्यमुख पर उनकी भेंट भी राम लक्ष्मण जी से हुई थी तो वे एक ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंचे थे और उत्तम संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तब श्री राम ने कहा था कि उनकी वाणी में जितनी मिठास है उतनी ही सुंदर शैली, उतना ही उच्च कोटि का व्याकरण प्रयोग। ऐसे व्यक्ति जिस राजा के मंत्री हों वे राजा कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई और माता की प्रतिक्रिया को बड़ी गहराई से देखा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर श्री राम जी की अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। माता विभोर हैं, चकित हैं कि ये कहाँ से आई। यदि राम नाम के रस में डूबते हैं या राम नाम की रस धारा की महिमा का आनंद लेना है तो इन 3 चौपाइयों के लिए आप तुलसी बाबा को, उनकी भक्ति को देखते हुए श्री हनुमान जी के समकक्ष राम भक्त मान लेंगे। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलेऊ हनुमाना। सीता जी विचारने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई ही नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के
विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण भरने बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आधी से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी पीड़ा में हैं, आत्मनाश तक के भाव से ग्रसित हो रही हैं। उसी समय हनुमान जी उन्हें आनंदित करते हैं, उनके मुख पर मुस्कान ला देते हैं। श्रवण मृत जे ही कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयौ, फिर बैठी मन विस्मय भयौ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। अब देखिए अपने चातुर्य, अपनी बुद्धि का कैसा सुंदर परिचय हनुमान जी देते हैं। इस दोहे को पढ़ते तो मेरे रोंगटे हर्ष से खड़े हो जाते हैं। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन है राम तुम कर साहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान के साथ, सत्य शपथ के साथ कहता हूँ, हे माता, अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये निशानियाँ पहचान दी है। माता सीता ने उसे तत्काल पहचान लिया। वैसे तो सुग्रीव ने हर दिशा में दूत भेजे थे, पर प्रभु श्री राम जानते थे कि उनकी प्राण प्रिया के पास पहुँचेंगे तो बस हनुमान जी। सीता जी उस समय क्या सोचेंगे वे भी प्रभु जानते थे। हनुमान जी ने कहा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान संसार में सिर्फ माता सीता ही श्री राम को एकांत में कहती थी, उसके अलावा और कोई नहीं। माता ने जब ये सुना तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया, ये कोई मायावी वानर नहीं, श्री राम का सेवक ही है। माता ने अपने नाथ का कुशल क्षेम पूछा। हनुमान जी ने उनकी विरह वेदना बताई थी। माता, आपके विरह में प्रभु इतने दुर्बल हो गए हैं कि जो मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ वह अब उनकी उंगलियों में नहीं आती, बल्कि कंकड़ यानी कंगन की तरह पहनने योग्य हो गए हैं। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश माता को दिया। माता का कुशल क्षेम पूछा। माता से आज्ञा लेकर वाटिका के फल खाए। हनुमान जी ने फल इसलिए खाए क्योंकि माता को आशंका थी कि हनुमान जी जैसे वानरों के सहयोग से क्या प्रभु रावण को जीत सकेंगे। माता पूछती हैं कि क्या सारे वानर तुम्हारे ही जैसे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, कुछ मेरे से छोटे भी हैं। तो माता को शंका होती है कि फिर कैसे होगा। हनुमान जी ज्ञानियों के बीच अग्रगण्य हैं, यानी ज्ञानी जनों में भी श्रेष्ठ हैं। लंका पार करके मैं अपने सामर्थ्य शक्ति का परिचय दे चुके हैं। अपनी बातों से माता को प्रभावित कर वाक शक्ति को सिद्ध कर चुके हैं। अब उन्हें अपने मित्र साथियों की शक्ति का भी तो परिचय देना है। इसके साथ साथ रामदूत हनुमान जी को शत्रु के मन में श्री राम की शक्ति का प्रदर्शन कर एक चेतावनी भी देनी थी। राक्षसों के मन में प्रभु का भय न पैदा करें, ऐसा कैसे संभव था। हनुमान जी ने फल खाने के बहाने वाटिका में इतना उत्पात मचाया कि रावण ने अपने परम वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। रावण का अजय पुत्र अक्षय कुमार बजरंगबली के हाथों मारा गया। अक्षय जैसे वीर का वध एक वानर ने कर दिया, यह सोचकर रावण घबरा गया। उसने इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ने भेजा। इंद्रजीत को भी हनुमान जी ने नाकों चने चबवा दिए। हार कर उसने पवन सुत पर ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने को हनुमान जी अल्प मूर्छा में आए तो नागपाश में इंद्रजीत ने उन्हें बांध लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। एक झटके में ही उन्होंने खुद को मुक्त कर लिया। कलयुग के भगवान हनुमान जी का अगर सच्चे दिल से जप किया जाए तो व्यक्ति हर तरह की मुश्किलों से बच सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।